तो वही ज्ञान जो पिता के पास में था वही ज्ञान प्राप्त हो गया बेटे को, उच्च श्रवा को। वही सूत जी महाराज कहलाए। बोलो सूत जी महाराज की जय। और देखिए ये तो बात सतयुग द्वापर त्रेता की रही। बात करते हैं कलयुग की। लाट बाल भैया अगर आए हो तो भैया ट्रैक्टर चालू कर दे। ट्रैक्टर तो देखिए इस कलयुग के अंदर भी ऐसे ऐसे भक्त हैं महाराज, ऐसे ऐसे भक्त हैं जाकी बात अलग है। अब रही बात ऐसी के अब कहो समझे ही नहीं बात है तो बात अलग है। मान के चलो 6 दिन से 7 दिन से और भगवान की कथा श्रवण कर रहे हैं। आज 7वां दिन है और हम सोच रहे हैं कि कथा का महत्व क्या है, क्या समझ में महाराज की हमारी समझ में नहीं आया, ज्ञान नहीं बेटा। तो ऐसे समझ लो एक दृष्टांत के रूप में आपको बता दें कि श्रीमद् भागवत कथा इसी प्रकार से चल रही और बराबर श्रोता बैठे हुए। पर होता क्या है, एक माता जी वृद्ध अवस्थाएं वो क्या करती कि बात बात पर रोती। जो भी पंडित जी महाराज कथा कहते तो बात बात पर रोते। पंडित जी ने पूछा भैया 7 दिन से कथा चल रही है, जब तू ये बता कि सबसे बढ़िया कथा तुम्हें कौन सी लगी। तो हाथ जोड़ करके बुढ़िया बोली कि लाला सबसे बढ़िया कथा मुझे ये लगी कि जैसे तेरी श्रीमद् भागवत कथा को बस रहा है ऐसे ही मेरो एक नमाज हो जो मेरे पास में रहे करो बाको पजमा। अब वो नमाज हो चले गो अपने घर को। अब जब से गयो नहीं तब से कोई भारी याद आवे पर कछु कछु भूल जाए। पर तेरी जब से कथा हुई है 7 दिनों पे तब तो 1 मिनट को नहीं भूल रही। क्यों सामने सच तेरा बस्ता दिखे ऐसे ही पजमाओ मेरी नमाज को। बोलो गोविंद भगवान की। तो भैया श्रीमद् भागवत कथा को नमाज को पजमा तो समझ नहीं लीजिए, क्योंकि ये भागवत जी मनुष्य के जीवन को सुधार देती है और जीवन में चलने की राह दिखाती है। इसीलिए तो राधे कहते हैं राह दे सबको सीधा रास्ता बता दे, उसका नाम है राधे। इसलिए भैया जी एक बार तो बोलना पड़ेगा राधे राधे और सदा बोलते रहना पड़ेगा। क्या बोलते रहना पड़ेगा भैया जी मेरे श्रोताओं भाव के साथ में। और तुम भी गाना और तुम भी गाना और तुम भी गाना और तुम भी गाना और राधे गाना तुम श्याम गाना और तुम भी गाना ओ तुम भी गाना ओ तुम भी गाना तुम भी गाना तुम भी गाना तुम भी गाना। और मेरे भैया पीछे बैठे वाले तुम भी गाना 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 खुशी वालों का धरती वालों का तुम भी गाना तुम भी गाना तुम भी गाना अरे तुम भी गाना हम भी गाना। और गाने में तो क्या होगा और तेरे दिल में वो तेरे दिल में अब उजाला होगा वो तुम भी गाना राधे श्याम गाना सीताराम गाना राधे श्याम गाना सीताराम गाना राम गाना रे राधे
गाएंगे गाएंगे पर तुम भी गाना, तुम भी गाना, तुम भी गाना, तुम भी गाना, अरे तुम भी गाना, हम भी गाना, राधे गाना, ओहे तुम भी गाना, हम भी गाना, राधे गाना, ओहे तुम भी गाना, तुम भी गाना। और सभी कहेंगे, हम कहेंगे राधे रानी को मनानी, तुम सभी कहोगे हम भी आए हैं, सबको कहना है वो राधे रानी को मनाने, हम भी आए हैं बोलना वो राधे रानी को मनाने, हो राधे रानी को मनाने, जोर से बाबा साहब तुम भी गाओ, हो राधा रानी को मनाने, हो जूता चप्पल चुराने, जय हो जूता चप्पल चुराने भी आए, अरे तुम भी आए, हम भी आए, हम भी आए, राधे रानी को मनाने, हम भी आए, अरे हम भी आए, तुम भी आए, हम भी आए, रानी को मनाने, हम भी आए, राधा रानी को मनाने, अरे हम भी आए, तुम भी आए, हम भी आए, अरे दादा आए, दादी आई, भैया आए, राधा रानी को मनाने, हम भी आए, राधा रानी को मनाने, हम भी आए, राधा रानी को मनाने, हम भी आए। Oh,
भैया रे भगवान को नाम गाते रहना, दो बार तन को भूल मत और जो चाहे कल्याण। नारायण एक मौत को और दूजा श्री भगवान। भगवान को मत भूलना मेरे प्यारो, क्योंकि रात कमाई सोकर और दिवस गवाया खाए, और हीरा जन्म अमोल है और कौड़ी बदले जाए। खानो पीनो सो जानो और सब जन्मों में मिल जाता है ये तो भैया, लेकिन भगवान की भक्ति तो न जाने कौन से पुण्य से प्राप्त होती है। इसलिए भगवान का भजन करना सार है और दुनिया सब बेकार है, कुछ नहीं है किसी का, क्योंकि जो आया संसार में उसको एक दिन जाना पड़ेगा। क्योंकि मीमांसा लोग तो धर्म को मोक्ष का साधन मानते हैं और साहित्यकार यश को मोक्ष का साधन मानते हैं, और काम शास्त्री काम को मोक्ष का साधन मानते हैं, और दंड नीतिकार ऐश्वर्य को मोक्ष का साधन मानते हैं, और योग वेत्ता सत्य और सम को मोक्ष का साधन मानते हैं, और कर्म योगी यज्ञ तप यम नियम को मोक्ष का साधन मानते हैं। लेकिन न साधियते माम योगो न सांख्यम धर्म उद्धवा न स्वाध्यास त्यागो यथा भक्तिर्मोदिता। भगवान ने साक्षात कहा है कि हम तो केवल और केवल भगवान कहते हैं कि हे उद्धव, भगवान की भक्ति रूपी संकीर्तन ही सबसे बड़ा मोक्ष का साधन है, और कोई इससे बड़ा साधन नहीं है। केवल मनुष्य की बुद्धि किसी भी प्रकार से मेरे ठाकुर जी के चरणों में लग जाए। इसलिए कहा है भैया कि भगवान का कीर्तन कलयुग के अंदर ऐसे ऐसे भक्त हुए हैं। आपने मीरा जी का नाम सुना है, कर्मा बाई का नाम सुना है, तुलाधार भट्ट का नाम सुना है, और यहाँ तक कहें कि नरसिंह जी का नाम सुना है, जिसको स्वयं ठाकुर जी जाकर के हाथ को भर करके आए। भगवान का नाम तो आनंददायक है, क्योंकि भगवान का नाम प्राप्त कब होता है? देखिए, कृपा कई प्रकार की होती है। एक तो कृपा होती है स्वयं की कृपा, और उसके बाद में होती है भैया गुरु कृपा, फिर ब्राह्मणों की कृपा, फिर भगवान की कथाओं की कृपा। ये चारों धाम ऐसे हैं जो भगवान के चरणों तक ले जाते हैं। क्योंकि ब्राह्मणों की कृपा अगर हो जाए तो भगवान के चरणों तक का रास्ता सीधा बता दे, कहीं ईर फेर का रास्ता नहीं बताए। क्योंकि ब्राह्मणों पे काम रात भैया भगवान की कथाओं को तो है। क्योंकि ब्राह्मण अगर नहीं हो तो धर्म की स्थापना नहीं हो सकती, मनुष्य धर्म में नहीं हो सकता, और ब्राह्मण नहीं हो तो मनुष्य भक्ति में नहीं हो सकता। अगर ब्राह्मणों के बिना कोई भी कार्य सफल नहीं हो सकता। जब तक ब्राह्मणों का आशीर्वाद प्राप्त नहीं हो तब तक कभी भी कोई कार्य की सफलता प्राप्त नहीं हो सकती। क्योंकि ब्राह्मण अगर नहीं होंगे तो ना भगवान की कथा होगी, ना यज्ञ होंगे, ना कोई तपस्या होगी, और धीरे 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 धर्म लुप्त हो जाएगा। क्योंकि कोई भी कार्य को निरंतर जो मनुष्य करता रहता है तो उसका अनुभव रहता है। जब एक कार्य को करना बंद कर दे तो भैया उस कार्य को करना ही भूल जाता है। ऐसे ही धर्म में है, भक्ति को निरंतर करिए, भक्ति हमेशा की जाती है, इसमें कभी ऐसा नहीं होता है। इसलिए भगवान से दोनों हाथ ऊपर उठा करके केवल एक लाइन कहेंगे, जो भी भाव के साथ में, क्योंकि हे भगवान जीवन हमको खूब लंबो दे,
और जीवन लंबो दे तो पर ऐसे नहीं दे जो हम चाहे जैसे संसार की मोहमाया में फंस जाए और चाहे अनर्गल कार्य करते रहे, तेरी ऐसे कथा हम रोज सुनते रहे। तो एक बार हाथ उठा करके कह दीजिए, आपके श्री चरणों में उम्र कट जाए सारी। क्या कहेंगे? आपके श्री चरणों में उम्र कट जाए सारी। आपके श्री चरणों में उम्र कट जाए सारी। आपके श्री उम्र कट जाए सारी। आपके श्री चरणों में उम्र कट जाए। और क्या कहेंगे? हमें बनाना, क्या बनाना? मनुष्य तो बन गए, या उससे ज्यादा क्या बनेंगे बताओ। लेकिन कहते हैं भक्त हाथ उठा करके कहेंगे, हमें बनाना अपना पद प्रेम पुजारी। उम्र कट जाए उम्र कट जाए आपके श्री चरणों में उम्र कट जाए सारी। आपके श्री चरणों में उम्र कट जाए सारी। आपके श्री चरणों में उम्र कट जाए सारी। जीवन पर्यंत भगवान से यही कहते रहना भैया कि हे परम पिता परमेश्वर, आपके चरणों में हमको लगा लेना और मोक्ष का साधन इस मनुष्य देह के सिवाय कोई ऐसा दूसरा साधन नहीं है। और बड़े भाग्य मनुष्य तन पावा, बड़े भाग्यवान मनुष्य तन पावा। सुर तर रब मुनि गण तन गावा, सुर तर रब मुनि गण तन गावा। बड़े भाग्य मनुष्य तन पावा, बड़े भाग्यवान मनुष्य तन पावा। सुर रब मुनि गण तन गावा, सुर तर रब ये भगवान की कथा मिल गई तो जन्म जन्म मुनि यत्न कराही, अंत राम नहीं आवत नाही। इसलिए भगवान को नाम मिल गो याई के लिए बड़े ही शुक्रिया देते चलो और हरि गुण गाते चलो। और देखिए बताते हैं सुखदेव जी महाराज कि जितने भी जीवन में कार्य हैं, नियम है, बड़े हम बता देते हैं कि सम क्या है और दम क्या है। तो बताते हैं सम है बुद्धि भगवान में लग जाना सम है, और दम क्या है? इंद्रियों पर संयम होना दम है। और तितिक्षा क्या है? न्याय से प्राप्त दुख में सहना तितिक्षा है। और धैर्य क्या है? जिज्ञा जनेंद्रियों पर विजय करना, ये जिज्ञा है। दान क्या है? किसी से द्रोह नहीं करना और सबको अभय कर देना, ये सबसे बड़ा दान है। मतलब किसी को क्षमा कर देना, ये सबसे बड़ा दान है भैया। और तप क्या है? कामनाओं को त्याग देना ही तो तप है। सूरता क्या है? और क्या है? यानी किसी परिस्थिति वाले व्यक्ति को सहयोग कर देना, उसकी रक्षा कर देना, ये सूरता है। आंखों के सामने अधर्म हो रहा है और हम देख रहे हैं और सूरवीर बन रहे हैं, उसे सूरवीर नहीं कहते। आंखों के सामने अधर्म हो रहा है और उस अधर्म को बचा ले, यही तो प्यारे सूरता है। और सोच क्या है? कर्मों पे आसक्त नहीं होना, ये सोच है। और संन्यास क्या है? कामनाओं का त्याग कर देना संन्यास है। धन क्या है? धर्म में अभीष्ट धन है, जो धर्म पास में हो, ये सबसे बड़ा धन है। इसलिए कहा है कि उत्तम नाम क्या है? उत्तम नाम तो भगवान का नाम ही अति उत्तम है।
और लज्जा क्या है? पाप करने से बच जाए, ये सबसे बड़ी लज्जा है। और दुख क्या है? दुख ये है कि भगवान के वहां से आने के बाद में और इस संसार सागर में डूब के मर जाए, ये सबसे दुख है। यानी लौटने को रास्ता मालूम नहीं हो। ये ऐसी गुफा है संसार, जो आने का रास्ता है पर प्यारे जाने का रास्ता नहीं है। और जाने का रास्ता जिसको नजर आ जाए, वो दोबारा इस संसार रूपी गुफा में ना करके प्रवेश नहीं करता। और मूर्ख कौन है? मूर्ख कौन है? मूर्ख है कि शरीर को जो सत्य मानता वो मूर्ख है। क्योंकि ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, केवल सत्य तो भगवान है और ये शरीर तो भैया असत्य है, क्योंकि असत्यता है। अब देखिए, सत्यता है, धर्म है, भक्ति भी भगवान का नाम है, पर सबसे बड़ी भक्ति हम बता दें कि और कछु नहीं बने, और कछु नहीं बने तो घर के अंदर 5 देवताओं की पूजा रोज करें। 5 देवताओं की पूजा रोज करें। और 5 देवता कौन कौन से हैं? वैसे तो सब जानते हैं, क्योंकि कैसे महाराज 5 देव गणपति से लेकर के 5 देव बना रखे, पर भैया इनसे अलग देवता हैं देव बड़े, इनसे भी बड़े देवता घर में निवास करते हैं। अगर उस पंचदेवों की पूजा ना की तो भक्ति करना बेकार है। हाँ, मानते हैं, भगवान ने बताए हैं, सर्वप्रथम में पूज्य गणपति जी महाराज हैं और ब्रह्मा विष्णु महेश, इनका नाम संकीर्तन करिए, ये भक्ति है। लेकिन पूजा तो मेरे प्यारे घर में जो निवास करते हैं वे पंचदेव हैं। और हमारे कवि जी छोटी सी बढ़िया सरल सी भाषा में बता रहे हैं, और क्या कह रहे हैं? और पूजा कर ले 5 देव की तेरो है शास्त्री जी कैसे कल्याण है? हेलो, हाँ जी, सरपंच साहब आपको सम्मान करने 5 मिनट को रेस्ट चाहूँगा। हाँ ठीक। जब हमारे सरपंच साहब आपके बीच में पधारे हुए हैं, सरपंच साहब पधारे आ जाओ और आकर के मंच पर उपस्थित हूँ। हाँ जी, राहुलाल प्रजापति और ताराचंद मास्टर जी दोनों पधारे हैं। और हमारे राजस्थानी जी एक छोटा सा दोनों आ जाओ, सम्मान करना। हरि सुने बरसाने वाली, गुलाम तेरो बने वाले। तुलसीराम जी, पंडित जी तुलसीराम जी और आ जाए। शास्त्री जी का सम्मान करने के पंडित जी तुलसीराम जी और पधारे। सुन बरसाने वाली, गुलाम तेरो बने वाले। सुन बरसाने वाली, गुलाम तेरो बने वाले। हमारे आदरणीय सरपंच साहब व्यास जी महाराज का साफा पहना के स्वागत कर रहे हैं, और आप सभी भजन में आनंद लेते हुए ताली बजाते हुए कीर्तन करेंगे। सोनी बरसाने वाली, गुलाम तेरो बने वाले। बनवारी तेरो सोने बरसाने वाली, गुलाम तेरो बने वाले। तेरी पायलिया पे बाजी मुरलिया, तेरी पायलिया पे बाजी मुरलिया, तेरी पायलिया पे बाजी मुरलिया, तेरी पायलिया पे बाजी मुरलिया। शमे शमे नाचे तेरे गुलाम तेरो
साफा बना करके सम्मान किया। इनके सम्मान के लिए दोनों हाथों से तालियां बजाइए। चंदा से आनन पे बड़ी बड़ी अखियां, चंदा से आनन पे बड़ी बड़ी अखियां, लकी लकी के सुने बरसाने वाली गुलाब की रोबने वाली, सुने बरसाने वाली गुलाब की रोबने वाली। ये हो प्यारे बड़े बड़े नैनों में झीलों झीलों कटिया, बड़े बड़े नैनों में झीलों झीलों कटिया, बड़े बड़े नैनों में झीलों झीलों कटिया, बड़े बड़े नैनों में झीलों झीलों कटिया। घायल कुंजी बिहारी बोला तेरो बलिवारी, सुनी बरसाने वाली गुलाब तेरो बलिवारी, तुझे बरसाने वाली गुलाब तेरो बलिवारी। अरे बनवारी तेरो गिरधारी, बनवारी तेरो गिरधारी, सुन बरसाने वाली बोला तेरो बलिवारी, बरसाने वाली बोला तेरो बलिवारी। बड़े बड़े देवी मारे ठाणे, बड़े बड़े देवी द्वारे ठाणे, वाट तकते बिहारी बोला तेरो बलिवारी। ताली बजाते हुए ओडिशा मांगते दान बिहारी बोला ताली बजाते हुए सोने बरसाने वाली बोला तेरो बलिवारी, कदम की डाली पे फूला पड़ो है, कदम की डाली पे फूला पड़ो है, ओ
भोला